प्रणाम। आबि गेलहुँ फेरसँ चौकीबाजी करऽ। आइ अन्तर्जालक पड़ुआ कक्काक आभासी चौकीके 14हम चौकीबाजी अइ। जनवरीके 28 तारीख सन 2021, माघ 15 गते 2077 साल बृहस्पतिके दिन। जाड़ छै, देखिए रहल छियै। उम्हरो सुनै छी बहुत ठंडा छै, नीकसँ रौद नहि उगैए। अखबारमे देखने छलियै जे दरभंगाके फ्लाइट सब कैंसिल भऽ रहल छै से ओहि पार एहि पार दिनमे कनि साफ भऽ जाइ छै तऽ फ्लाइट सब तऽ भऽ रहल छै, लेकिन ऊपरका तापक्रम नहि बढ़ने, हवा नहीं गरमाई छै, से कनकन्नी जकाँ जेना अपना सबके मधेशके जाड़ रहै छै, काठमांडूमे किछु दिनसँ तेहन जाड़ भऽ रहल छै। आ विषयके तऽ अहिना चौकीबाजी छै तऽ केम्हरोसँ चलब केम्हरो चलऽ लगै छै। काल्हि नेपालमे शहीद सप्ताहके समापन आ शहीद दिवस छै। विक्रम संवतके 97 सालके 4टा शहीद, शुक्रराज शास्त्री, धर्मभक्त माथेमा, दशरथ चंद आ गंगालाल श्रेष्ठ, हुनका सबके राणा प्रधानमंत्री काल में तत्कालीन सत्ता के विरोध करऽ के आरोप में ई कहि कऽ जे ई सब प्रजा परिषद नामक संगठन के स्थापना केने छलाहा, से कहि कऽ ओही आरोप में हुनका सबके प्राणदंड के सजाय देल गेल रहन। किनको फांसी पर चढ़ायल गेलनि, किनको गोली मारि कऽ हत्या कयल गेलनि, लेकिन सबके शहादत प्राप्त एही समयावधि में माघ 10 से 16 के बीच में भेला के कारण से शहीद सप्ताह के रूप में मनायल जाइ छै। ओना ई जिम्मेवारी स्थानीय सरकार में काठमांडू महानगरपालिका के दऽ देल गेल छै। तऽ जे राष्ट्रीय किस्म के एकटा उत्सव के रूप में मनायल जाइ छलै, हुनका सबके प्राण उत्सर्ग के कहल जाइ छै। जे उत्सर्ग सेहो उत्स शब्दसँ अबै छै आ उत्सव सेहो उत्स शब्दसँ आबै छै, जेकर अर्थ होइ छै जेना झरना अपने आप पानि फुटि जाइ छै ने, तहिना एकाएक प्रस्फुटन भेनाइ, कोनो भावना के, कोनो उद्वेग के उत्स कहल जाइ छै। ताहिसँ उत्सर्ग आ उत्सव जोड़ल छै। जँ उत्सर्ग भेल छै तऽ उत्सव हेतै, आ हरेक उत्सव में उत्सर्ग के भाव रहै छै। विडम्बना देखियौ जे राजा त्रिभुवन काल में ई चारू शहीद के शहादत प्राप्त भेलनि, लेकिन शहीद गेट जे काठमांडू में छै, भद्रकाली मंदिर आ सुनधारा के जोड़ा वाला सड़क के बीच में, ओहिमे देखबै जे चारू शहीद के मूर्ति नीचा छै आ माथ पर राजा त्रिभुवन के शालिक छै, मूर्ति छै। तऽ जिनका आदेश वा स्वीकृति में शहीद के शहादत प्राप्त भेलनि, तिनका ऊपर राजा बैसल छथिन। शाह आ राणा तऽ नेपाल में लगभग एके। तऽ ई शहीद के किछु अवमूल्यन जकाँ नेपाली राज समाज में भेल जकाँ लागै छै। ओना अहाँ सब ओहि पार के लोक सब तऽ सुनैत हेबै मंगल पांडे के शहादत, चंद्रशेखर आजाद के शहादत, जालियांवाला बाग के शहादत। खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी, सुभद्रा चौहान के झांसी के रानी के बारे में, वो 1857 के भारत में स्वतंत्रता आंदोलन या सिपाही विद्रोह जे कहि लियौ, तकरा सबके बारे में पढ़ने हेबै। तऽ उ किछु अलग किस्म के आ नेपाल में जेना कनि अवमूल्यन जकाँ भेल होइ। ओना ई 97 साल के शहीद के घटना पहिल घटना नहीं रहे। इतिहासकार सबके दाबी के अनुसार लखन थापा जे रहथिन से जंग बहादुर काल में विद्रोह केने रहथिन, तऽ हुनका मनकामना मंदिर लंग गाछ में टांगि कऽ से फांसी देल गेल रहे। तऽ हुनका नेपाल के प्रथम शहीद के मान्यता प्राप्त छै। मुदा ओहो हमरा किछु लगैए जे
अभिलेख के काज है। निरंकुश शासन तो नेपाल में रहल है, आ जहन निरंकुशता हेतै तो ओकर प्रतिरोध नहीं भेल होय से बात विश्वसनीय नहीं लगे छै। थारू के विद्रोह भेल हेतै, मधेश में विद्रोह भेल हेतै, अभिलेखीकरण नहीं भेल छै। तो जँ अभिलेखीकरण नहीं भेल छै, तारीख में लिखऽ के बात जे कहै छै से तहि लेल महत्वपूर्ण होय छै। तो से नहीं भेल छै तो कहल जाय छै जे लखन थापा प्रथम शहीद, किया तो ओकर अभिलेखीकरण भेटै छै। ओना मधेश में तो शहादत के परंपरा रहले छै, विरोध के परंपरा रहले छै। अभिलेखीकरण के शुरुआतों के बाद कहबै तो यदु कोहा के युवा शहीद कामेश्वर कुशेश्वर हम सब स्कूल में रहिए तो प्रतिरोध में मारल गेल शहीद के नाम हमरा सबके लेल एकटा प्रेरणा के स्रोत रहत रहे। वही यदु कोहा में फिर नेपाल के प्रथम नारी शहीद सेहो एगोटे दू गोटे नहीं कए गोटे, अखन हमरा नाम ठीक से याद नहीं है, कहलहुँ ने अभिलेखीकरण नहीं होय छै तो किछु दिक्कत भ जाय छै। एकटा और कारण छै जे नेपाल में शहीद के यथोचित सम्मान नहीं भेटै छै। ओकर कारण की छै जे नेपाल में आइ धरि जते क्रांति या आंदोलन भेलैया सबके समापन हार आ जीत में नहीं भ क समझौता में भ जाय छै। तो समझौता में की भ जाय छै, पीड़क आ पीड़ित एक साथ ठाढ़ भ जाय छै। तो हालसाले के घटना लियो, मधेश आंदोलन के शहीद आंदोलनकारी मधेशो शहीद, आंदोलनकारी पर गोली चलबऽ वाला के कोनो कारण से मृत्यु भेल कर्मचारी या सुरक्षाकर्मी सेहो शहीद, क्यों कर्मचारी शहीद तो क्यों सुरक्षाकर्मी शहीद। ओइसे किछु पहिने के माओवादी काल के लियो तो सुरक्षाकर्मी सेहो शहीद, माओवादी सेहो शहीद। गौर घटना के लियो मारल गेल उ माओवादी के विरोध में भेल रहे, मारल गेल माओवादियों शहीद। ओई हत्या में संलग्न जे मधेसी सशस्त्र आंदोलनकारी रहत या हिंसक आंदोलनकारी ओहो शहीद। तो एहिमे की भ जाय छै जे दुनू पक्ष के लगे छै जे हमरा संगे, हमर शहीद संगे इतिहास या अभिलेख न्याय नहीं कर रहल है। तो व्यक्ति सब में जे भावना होय छै शहीद के प्रति से किछु कमजोर भ जाय छै। ओना एही पार के बात की करब, ओहियो पार के बात अखन करबै तो की छै, भारत में अखन के सत्ता में छै जकरा कि भारत के स्वतंत्रता आंदोलन में नकारात्मक नहीं कहियो, लेकिन एक बात तो कह सकै छियै जे कोनो किस्म के भूमिका नहीं रहे। भारतीय जनता पार्टी के जे मातृ संगठन छै राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ से तो अंग्रेज के विरोध में आंदोलन नहीं केने रहे। हुनका सबके अपन कोनो शहीद नहीं भेला के कारण से, अपन कोनो स्वतंत्रता सेनानी नहीं भेला के कारण से कम्युनिस्ट के भगत सिंह पर दाबी करे छथिन पंजाब में जाकर, बंगाल में जाकर कांग्रेस के सुभाष चंद्र बोस पर दाबी करे छथिन, गुजरात में सरदार वल्लभ भाई पटेल के दुनिया में सबसे बड़का मूर्ति बना के ठाड़ करे छथिन, भले उ चीन से बन के मंगा के ओहिठाम ठाड़ मात्रे करायल गेल होय। तो ई उत्सर्ग के संघर्ष के इतिहास नहीं भेल व्यक्ति सब जे सत्ता में होय छै, जेना कि अखन नेपाल के प्रधानमंत्री खड़ग प्रसाद शर्मा ओली छथिन, हुनकर भूमिका गणतंत्र के आंदोलन में ई रहे जो कहथिन जे गणतंत्र के आंदोलन बैलगाड़ी चढ़ के अमेरिका जाए वाला छै, आ उ गणतंत्र के रक्षा के कमान हुनका हाथ में जतै तो गणतंत्र के की हालत हेतै जे अखन नेपाल में छै। तहिना भारत के प्रधानमंत्री के यदि संघर्ष के इतिहास उल्टा कर देख लेबै तो कम से कम लाल कृष्ण आडवाणी आ
दिवंगत अटल बिहारी वाजपेयी कह सकै छथिन जे भले ही हम अंग्रेज के विरुद्ध में नहीं लड़ल हो, लेकिन हम इंदिरा गांधी के जे आंतरिक संकट काल के शासन रहे, निरंकुश शासन, ओकर विरोध में तो संघर्ष केने छी। अखन के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होइत, चाहे अमित शाह होइत, चाहे योगी आदित्यनाथ होइत, हिनका सबके किनको ओहि किस्म के संघर्ष के इतिहास तो नहीं छन। तो संघर्ष के एकटा जे इतिहास होय छै से ऐक्यबद्धता निर्माण करे छै, विभिन्न धर्मावलंबी के बीच, विभिन्न समुदाय के बीच, विभिन्न नृजातीय समूह के बीच। तो से जो नहीं निर्माण होबो पड़े छै तो राजनीति एकटा प्रियतावाद कहे छै, नृजातीय प्रियतावाद, इथनो नेशनल पॉपुलिज्म, सम्मोहन के खेल भ जाय छै। तो सम्मोहन के खेल में नग्न बहुसंख्यकवाद कहे छै, जे बहुसंख्यक छै से एतेक हावी भ जाय छै जे ओहि में अल्पसंख्यक के कोनो जगहे नहीं रह जाय छै। तो तेहने शासन अखन भारते नेपाल के बात की करबे, फिलीपींस के दुतेर्ते, ब्राजील के बोल्सोनारो, धन्यभाग जे अमेरिका से ट्रम्पासुर गेला, एर्दोगान टर्की के, हंगेरी में तहिना छै। तो जगह जगह पर ई बहुसंख्यक प्रियतावाद, जे बहुसंख्यक जे चाहे छै सर्वजन हिताय सर्वजन सुखाय, नहीं कि बहुजन हिताय बहुजन सुखाय, ओ बहुजन सांख्यिकी के हिसाब में आ वर्चस्व के हिसाब में तई किसिम से चल लगे छै। आधिपत्य अधिप्रचार एकटा सब्जुगेट क के, एकटा प्रोपेगेंडा क के से जो हावी भ जाय छै तो वही देश में की भ जाय छै जे अल्पसंख्यक के, चाहे तो उ संख्यात्मक होई या प्रभातात्मक होई, दुनू किस्म के अल्पसंख्यक के हालत किछ कमजोर भ जाय छै, जे कि 10 गजा के ओहि पार एहि पार दुनू कात अखन मिथिला क्षेत्र में सेहो अनुभव कयल जा सकैए, अवध में सेहो अनुभव कयल जा सकैए। अब फिर एहि पार के नेपालक बात करी। शहीद दुर्गानंद झा के शहादत के खिस्सा तो मिथिला क्षेत्र में बहुतो लोग, डॉक्टर लक्ष्मी नारायण झा के शहादत हुनका गायब कयल गेल रहे से तो सन 1984-85 में राम राजा बाबू के आंदोलन के बाद, सशस्त्र विद्रोह के बाद अपन क्लिनिक से उठा के लगल रहे, आई तक गायब छथिन। कहल जाय छथिन जे तत्कालीन सुरक्षाकर्मी, खास कर के तत्कालीन शाही सेना हुनकर हत्या कर देलकै सेहो। सन 1990 के बाद प्रधानमंत्री कृष्ण प्रसाद भट्टराय एक बेर एकटा प्रतिनिधिमंडल के सामने स्वीकारे केलखिन जे ही मस्ट हैव बीन किल्ड, उनका जरूर मारि देने हेतै, लेकिन वैसे बेसी वो कहला तैयार नहीं भेलखिन, उनको हिम्मत नहीं भेलन। लेकिन शहीद के श्रेणी में तो उस हुनका सबके, दुर्गानंद झा के तो शहादत में नेपाली कांग्रेस के एक बड़का भूमिका रहे। राजा पर बम खसेनाई, राजा के जगजगी काल में अपन जीवन अर्पण करके, उत्सर्ग करके निर्णय के बाद लेल गेल रहे। वो यदि चाहितथिन तो सीमा पार क के 10 गजा पार क के बाँच सकै छलखिन, लेकिन हुनका लगलन जे हमर संगी साथी के जे सत्ता कष्ट देतै, ऐसे नीक रहतै जे हम जाके आत्मसमर्पण क दै छी। आत्मसमर्पण केने ओहि समय के कानून रहे जे ब्राह्मण के मृत्यु दंड नहीं देल जाए, आजीवन कारावास या बेइज्जत करनाई, चारपाटा मोड़ने कहे छै, जे केस के काट के सार्वजनिक केनाई, तो तय किस्म के बेइज्जत करे के चलन रहे। लेकिन फांसी के सजाए देव के, मृत्युदंड देव के कानून नहीं रहे। तो पूर्व प्रभावी कानून बना के दुर्गानंद झा के शहीद बनायल गेल।
आ हुनका शहीद के मान्यता तक पाव में बहुत साल लगले, दशकों लगले हुनकर मृत्युदंड के बाद। तो देखियो उहे कांग्रेस में जे कि कतेको कांग्रेस जन के सरोज कोइराला के भारत में दूत पठा के हत्या करवायल गेल रहे, दहाल बंधु के हत्या करायल गेल, रामनारायण मिश्र के रोग मृत्यु पहुँच के स्तर पर पहुँच गला के बाद मात्रे इलाज के लेल छोड़ल गेलै। बीपी कोइराला स्वयं मृत्यु के मुँह में जखन पहुँच गेलखिन तखन अनेक देशी विदेशी दबाव के बाद हुनका इलाज के लेल विदेश पठाबऽ के अनुमति देल गेलै। आ तही कांग्रेस में वही बीपी कोइराला के संतान से हो एक किस्म के राजतंत्र चाही से मत सार्वजनिक रूप से व्यक्त कर में बीपी कोइराला के एकटा पुत्र ज्येष्ठ सुपुत्र से हो मत के पक्षधर देखा रहल छथि। तो की होय छै जे कोनो राजनीतिक संघर्ष करऽ वाला के विभिन्न कारण से जो संभ्रांत में रूपांतरण भ जाय छै तो सोच सेहो परिवर्तन भ जाय छै, उत्सर्ग के भावना कमजोर भ जाय छै, किया त हित आ रुचि यथास्थिति या संभ्रांत शासन से जोड़ा जाय छै। तो ओहि किस्म के देखबै भारतों में कतिपय जे धर्मनिरपेक्षता के सिपाही रहल लोग, सामाजिक समन्वय के संघर्ष करता रहल लोग, हुनको सब में जे ई हिंदुत्व के प्रभाव देखाए लगले और त की राहुल गांधी धर जनऊ पहिर क मातृ दिश के दादी दिश के कह पड़ले या दादा दिश के कह पड़ले, परदादा दिश के कश्मीरी ब्राह्मण के अपन मूल देखाव में लाग के परिस्थिति उत्पन्न भ गेल छै। तो एहि किस्म से शहादत के अवमूल्यन चाहे 1857 के संघर्ष होई या 1947 के संघर्ष होई या भारत के आंतरिक संकट काल के संघर्ष होई, जातीयता पर धर्म सब फरक भक भारतीयता के भेल रहे। वो भारतीयता के कमजोर केला के चलते ओहि पार के अखन हालत देखबै तो दक्षिण एशिया में भूटान आ श्रीलंका के तो बातें छोड़ दियो, मानव विकास सूचकांक में किछ हद तक आर्थिक विकास में से हो बांग्लादेशों से भारत पिछड़ा के अवस्था में पहुंच गए। संसार में चाहे अभिव्यक्ति स्वतंत्रता के बात होई, धार्मिक स्वतंत्रता के बात होई, संगठन स्वतंत्रता के बात होई, सब किस्म के स्वतंत्रता में सांख्यिक रूप से संसार के सबसे बड़का प्रजातंत्र के कहल जाय छै। जे प्रजातंत्रवादी के लेल, मानव अधिकार कर्मी के लेल संसार से सबसे खतरनाक देश सब में एकटा में भारत के नाम आव लगले। तो शहीद के शहादत के अवमूल्यन जहन होब लगे छै तो एहि किस्म के समाज उत्पन्न भ जाय छै। ओना अपना सब में समस्या छै, कनी सनातन धर्मावलंबी के बात करबै खास कर अपना सब में हम कहलौं ओकरा हम कनी सुधार करब। मिथिला या मधेश कहियौ ओहि पर अधिकार ईसाई धर्मावलंबी या इस्लाम धर्मावलंबियों के ओतबे लगे छै जते सनातन धर्मावलंबी के लगे छै। तो कह पड़ल जे मिथिला क्षेत्र के या अवध क्षेत्र के मधेश के संस्कृति में यदि कहबै, हिंदू संस्कृति में यदि कहबै तो शहादत के संस्कार खासे मजबूत नहीं छै। अब्राह्मणिक धर्म भेल
इस्लाम चाहे ईसाई धर्म में धर्म रक्षार्थ प्राण उत्सर्ग करके परंपरा छै। खास करके सिया मुसलमान के करवाला के जे चलन छै दाहा संगे हम पहिनहु एक बेर कहने रही चौकीबाजी में जे डाँड़ में घंटी बांधि कऽ हा हुसैन हो हुसैन करैत 5 वर्ष धरि हमहूँ मुहर्रम मनाने छी दाहा संगे दौड़ कऽ। ताजिया के अपना सबके क्षेत्र में दाहा कहै छै, मन्नत मानल जाइ छै दाहा से। तऽ मौलाना मोहम्मद अली जौहर के लिखल एकटा पंक्ति छै जे कत्ले हुसैन असल में मर्गे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है हर करवाला के बाद। तो शहादत के परंपरा के ओतेक उच्च राखल गेल छै जे इमाम हुसैन संगे 6 दर्जन मुसलमान जे लड़ के शहादत प्राप्त कैला करवाला में, तैसे इस्लाम के नया किस्म के ऊर्जा भेटे छै। मुहर्रम हरेक वर्ष ऊर्जा के स्रोत बन जाए छै। यीशु मसीह सलीब पर चढ़ायल गेलन, सूली पर चढ़ला। तो ईसाई धर्म में से धर्म के लेल त्याग कनाई ईसा प्रति के परमेश्वर प्रति के सर्वश्रेष्ठ आदर भाव छै से छै। हिंदू समाज में की भ गेलै जे ऊंच नीच के भाव, एते समानता तो छै नहीं। धर्म के काज होय छै समानता निर्माण समुदाय में, जे ईश्वर के आँख में, परमेश्वर के आँख में, परमात्मा के आँख में सब बराबर छै। धर्म के से काज होय छै। हिंदू धर्म में जाति प्रथा के गहींर जड़ के चलते ऊंच नीच के भाव एते मजबूत भ गेलै जे हम सब ई सोचते जे हम जे प्राण उत्सर्ग करबै से हमर समुदाय कोन अछूत के समुदाय अछूत अपन प्राण उत्सर्ग गौ ब्राह्मण रक्षा के लेल क्या करते। ई किस्म के ऊंच नीच के भाव के चलते सामाजिक ऐक्यबद्धता के उत्सव शहादत नहीं भ सकै छै। सिपाही लड़ैत अपन राजा के लेल या अपन सामंत के लेल वीरगति के प्राप्त जरूर करे छै। कर्ण के महाभारत में एक किस्म के शहीद तो कह सकै छै, की करे छथिन छल कपट द्वारा कृष्ण इंद्र भगवान के ब्राह्मण बना के पठबै छथिन। यद्यपि सूर्य जे कि पिता भेलखिन कर्ण के, उनका कहि देने रहे छथिन तोरा ठग हेतौ, लेकिन तैयो हुनकर अपन कुंठा एतेक छै जे अपन दानवीर के छवि कायम राखऽ के लेल कवच कुंडल दान कऽ दै छथिन। आ ओहि के बदला में दिव्यास्त्र जे भेटै छनि से मित्र दुर्योधन के लेल घटोत्कच पर प्रयोग कऽ दै छथिन। कृष्ण खुशी भ जाइ छथिन जे हाँ आब ई कर्ण सेहो गेला। अर्जुन पर जे एकटा चुनौती छलै समाप्त भेलै। अभिमन्यु के भोलापन के प्रयोग कऽ कऽ युधिष्ठिर चक्रव्यूह में पठा दै छथिन एकटा बालक के। तो ई एक किस्म के शहादत तो छै, लेकिन ई बलिदान नहीं छै, बलि प्रदान छै। अहाँ पठा दै छियै ककरो मर जाए के लेल, अपन स्वार्थ के लेल, युद्ध के स्वार्थ के लेल। तो दुर्योधन कर्ण के मृत्यु सुनिश्चित कऽ दै छै, तहिना युधिष्ठिर अभिमन्यु के मृत्यु के मुँह में झोंक दै छथिन। तो ई एकटा शहादत के संस्कार किछु कम छै। आ एकरा बढ़ाबऽ के लेल की शहादत, नेपाली में एकटा कविता भूपी शेरचन के छै, बंदै न देश 2-4 सपूत मरेर न गए, देश के लेल प्राण अर्पण करऽ के लेल 2-4 गोटे जहन तैयार नहीं होइ छै तो देश नहीं बनै छै। लेकिन क्यों प्राण
उत्सर्ग करऽ के लेल तैयार किया हेतै? तहन तैयार हेतै जखन ओकरा लगतै जे हमर संतानके भविष्य, हमर इतिहासमे स्थान, हमर उत्सर्गसँ कोनो किसिमसँ जोड़ल रहत। भले ही उ भाव स्पष्ट नहीं होय, लेकिन अंतर्निहित उ भाव के बगैर उत्सर्ग के भावना अपने आप तो नहीं अतै। तो आवश्यकता छै राष्ट्रीय एकता के जहन सुदृढ़ करबै तहन न सिपाही तलब के लेल नहीं, अपन पेशा के सम्मान के लेल, अपन देश के इज्जत के लेल प्राण उत्सर्ग करऽ के लेल तैयार हेतै। तहन ने कर्म क्षेत्र में लागऽ वाला लोग अपन कठिनाई के बावजूद देश निर्माण के लेल प्राण उत्सर्ग करऽ ला तैयार हेतै। समाज के जहन बात करबै, धर्म के जहन बात करबै, जहन धर्म समानता सुनिश्चित करतै तहन ने ऐक्यबद्धता निर्माण हेतै। तो तई किस्म के समानता निर्माण चाहे धर्म में होए या धर्म के बीच में एक राष्ट्र के भीतर होए, ओई किस्म के समानता निर्माण करऽ के लेल संस्था सबके सेहो निर्माण जरूरी भऽ जाइ छै। सामंतवाद के आधार पर, निरंकुशता के आधार पर, एकल धर्म के वर्चस्व के आधार पर समानता के निर्माण तो नहीं भऽ सकै छै। आ जँ समानता नहीं हेतै तो उत्सर्ग के भाव नहीं हेतै। तो एही सब के कारण से हो सकैया जना देखियौ न, ओई पार के बात करब तो 26 जनवरी में की भेलै दिल्ली में, किसान सब जाकऽ लाल किला पर अपन अपन झंडा फहराबऽ लगलखिन। खालसा निशान के झंडा ओहिठाम पहुँच गेलै। यद्यपि तिरंगा सबसे ऊंच जगह पर लहराइत रहलै, मुदा औरो झंडा पहुँच गेलै। ओकर कारण शायद की हेतै जे किसान सबके आब लागऽ लगलै जे महीनों से एहि जाड़ में कहला तो अपन सरकार है, हमरे सबके हित के लेल प्रजातांत्रिक तरीका से गठन भेल सरकार है, लेकिन जखन सरकार के उद्देश्य सरकारे में रह के निरंतरता ओकर एकमात्र उद्देश्य भ जाए, वर्गीय रूप में संपन्न के हित सुनिश्चित करऽ के लेल जहन शासन व्यवस्था भ जाए तो धैर्य तो टूटे छै ने। आ जहन धैर्य टूटे छै, संयम टूटे छै, तो की ठीक आ की बेठीक से कनी हेराइयो जाइ छै। एक क्षण के लेल मान लिअ जे हिंदुत्ववादी के घुसपैठिया सब दिल्ली में बवंडर नहियो मचेलखिन, किसाने सब दोषी छै। ओना किछु किसान नेता सब माफी सेहो मंगलखिन हँ, ओहो सब यदि दोषी छथिन तो ई बात तो मानऽ पड़त जे सरकार एकरा व्यवस्थित रूप से वार्ता द्वारा निरूपण करऽ में असफल ठहरलै। आ असफल सरकार के तो किछु जिम्मेवारी बने छै ने, तो उ जिम्मेवारी निर्वाह करऽ वाला देखियौ अहिना होइ छै। तो एहि सरकार में अपनापन केना महसूस हेतै, एहि सरकार प्रति ममत्व केना महसूस हेतै। तो देशभक्ति जे छै से आखिर देश की छै, एकटा समुदाय छै, एकटा भूमि छै, से तो छै, लेकिन संगे संगे ऐक्यबद्धता के भावना छै जे दोसर ककरो मारतै तो हमरो दुखायत, ई आस में जे हमरो तकलीफ होत तो दोसरों के दुख हेतै। तई किस्म के ऐक्यबद्धता निर्माण करऽ में जे सत्ता असफल भ जाइ छै तहन शहादत के भावना कमजोर भ जाइ छै। तो अहाँ सब जँ सुनब काल्हि तो नेपाल के शहीद दिवस रहतै। शहीद जे शहादत 97 साल के शहीद मात्रे नहीं, ओहिसँ पहिने के सब शहीद के याद कऽ कऽ आ ओकर बाद के मधेश आंदोलन, जन आंदोलन, थारू आंदोलन,
मुसलमान सबके आंदोलन, सबके सांस्कृतिक आंदोलन, सब आंदोलन में जो शहादत प्राप्त व्यक्ति छथि, पूजनीय छथि, हुनका सबके सम्मान में सिर झुकाएब देवता के समान मानल जाइ छै, जे सामूहिक हित के लेल प्राण उत्सर्ग केने होइत। तऽ हुनका सबके सम्मान में एकटा पुरान कविता के पंक्ति छै, शहीदों के चिताओं पर लगेंगे हर बरस मेले, वतन पे मरने वालों का यही अंतिम निशा होगा। सुन लो, बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय हो किशोरी जी, कृपा बनल रहे। स्वास्थ्य के ध्यान राखी, नाक मुँह झाँपऽ नहीं बिसरी, हाथ धोअ नहीं बिसरी, अपन अपन जय परमात्मा पर विश्वास अइ तिनकर प्रार्थना करी, आ नहीं भगवान पर विश्वास है तो प्रकृति प्रति विश्वस्त रही, प्रकृति पर विश्वास करी, नियति पर विश्वास करी, कर्म पर विश्वास करी, से कहत अखन के लेल धन्यवाद, प्रणाम। जय जय हो किशोरी जी।